नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद आम लेकिन जरूरी आर्थिक सवाल को समझने वाले हैं जिसका सामना हर निवेशक कभी ना कभी जरूर करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट बनाम रेकरिंग डिपॉजिट। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। इस चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत करेंगे द डिपॉजिट ब्रदर्स की कहानी से, उसके बाद एफडी और आरडी को ठीक से समझेंगे, फिर बात आएगी सुरक्षित निवेश के विकल्पों की, रिटर्न्स के मुकाबले की, टैक्स की असलियत की और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द डिपॉजिट ब्रदर्स की। घर में जब भी पैसा बचाने की बात उठती है तो बड़े बुजुर्ग सबसे पहले यही पूछते हैं ना कि क्या पैसे किसी डिपॉजिट में डाले या नहीं। दरअसल एफडी और आरडी एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। दोनों का आखिरी नाम यानी सरनेम एक ही है, डिपॉजिट। पर सच पूछिए तो इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है और ये अलग अलग आर्थिक स्थितियों में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एफडी और आरडी के बेसिक नियम को समझ लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी का फंडा बिल्कुल सिंपल है। एक बड़ी रकम को एक ही बार में जमा कर दिया जाता है। ये समय 7 दिन से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। और सबसे खास बात, ब्याज दर पहले से तय होती है, जो आजकल लगभग 6 से 7% के आसपास चल रही है। एक बार जो ब्याज दर लॉक हो गई तो मुनाफा वही रहेगा। चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए, ब्याज दर बिल्कुल नहीं बदलती। दूसरी तरफ आती है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये विकल्प खास तौर पर उन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन तरीका है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर पूंजी बनाना चाहते हैं, वो भी बिना शुरुआत में किसी बड़ी रकम के। अगर एक बार में 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को नहीं है तो कोई बात नहीं, आरडी में हर महीने एक तय राशि नियमित रूप से जमा की जा सकती है जो 6 महीने से लेकर 10 साल तक चल सकती है। अब एक अहम बात, दोनों ही विकल्प निवेशकों से सख्त अनुशासन मांगते हैं। चाहे एफडी में एक साथ पैसा जमा हो या आरडी में हर महीने की किस्त, अगर इन डिपॉजिट्स को समय से पहले तोड़ना पड़े तो बैंक जुर्माना लगाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफडी में ये जुर्माना कमाए गए ब्याज पर लगता है, वहीं दूसरी ओर आरडी में किस्त छूटने या समय से पहले खाता बंद करने, दोनों ही स्थितियों में पेनल्टी लग सकती है। चलिए अब बात आती है कि आखिर ये सुरक्षित निवेश किया कहाँ जाए। पैसों को आसानी से किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी डिटेल है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी एक खास फायदा देती है और वो है सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट। इसके अलावा एनबीएफसीज और कॉर्पोरेट एफडीज का भी ऑप्शन होता है। इनमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है, पर ध्यान रहे इनके साथ आने वाला जोखिम यानी रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एग्रीगेटर ऐप्स ने निवेश को काफी आसान कर दिया है। उदाहरण के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए तकरीबन 8.40% तक का ब्याज हासिल किया जा सकता है। 200 से ज्यादा बैंक्स का विकल्प, सिर्फ 3 मिनट में केवाईसी का पूरा होना, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पैसों का ट्रांसफर और रियल टाइम ट्रैकिंग, ये सब काफी बड़ी सुविधाएं हैं। सबसे बढ़िया बात, यहां आरबीआई की सब्सिडियरी डीआईसीजीसी का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है, जो निवेश को पूरी सुरक्षा देता है। और अब वक्त है निवेश के मैथमेटिक्स को देखने का। चलिए देखते हैं रिटर्न्स का मुकाबला। अगर बिल्कुल एक समान मूलधन और ब्याज दर को आमने सामने रखा जाए तो नतीजा क्या निकलता है। मान लीजिए दोनों ही स्थितियों में निवेश की रकम 3 लाख रुपए है और ब्याज दर 7% है। केस 1 यानी एफडी में 3 लाख रुपए एक बार में डिपॉजिट कर दिए गए और केस 2 यानी आरडी में हर महीने 5,000 रुपए जमा किए गए पूरे 5 साल तक, जिससे टोटल प्रिंसिपल 3 लाख बन गया। अब जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी मैच्योरिटी के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। एफडी से मिलने वाला कुल मुनाफा लगभग 1,22,000 रुपए बनता है। वहीं दूसरी तरफ ठीक उतनी ही जमा राशि पर आरडी का मुनाफा होता है करीब 52,000 रुपए। ये डिफरेंस सच में काफी बड़ा है और पूरी तरह साफ करता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न में कितना ज्यादा अंतर हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यहां चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का नियम काम कर रहा है। एक एफडी ज्यादा रिटर्न सिर्फ इसलिए देती है क्योंकि पूरा का पूरा मूलधन पहले ही दिन से चक्रवृद्धि ब्याज कमाना शुरू कर देता है, जबकि आरडी में पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, इसलिए हर एक किस्त को ब्याज कमाने के लिए पूरे 5 साल का समय नहीं मिल पाता। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरडी खराब है। सीधी सी बात यह है कि निवेश का वक्त ही आखिरी मुनाफे को तय करता है। चलिए अब आते हैं एक थोड़े प्रैक्टिकल सच की तरफ, टैक्स की असलियत।
टैक्स की दुनिया में एफडी और आरडी दोनों से मिलने वाले ब्याज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की श्रेणी में रखा जाता है और इन पर आमदनी के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन टीडीएस के नियम थोड़े अलग हैं। अगर एफडी का ब्याज एक साल में 40,000 या सीनियर सिटीजन्स के मामले में 50,000 पार कर जाता है तो बैंक शुरू में ही 10% टीडीएस काट लेते हैं। वहीं आरडी में बैंक आमतौर पर अपफ्रंट टीडीएस नहीं काटते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आरडी टैक्स फ्री है। निवेशक को खुद आईटीआर में इस आमदनी को दिखाकर टैक्स चुकाना होता है। हाँ, अगर किसी की कुल आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं आती तो फॉर्म 15G या 15H जमा करके इस टीडीएस से बचा जा सकता है। इस टैक्स के गणित को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मान लीजिए एफडी से वही 1,22,000 रुपए का ब्याज बना था। अब उस पर टैक्स का कैसा असर पड़ेगा? अगर निवेशक 20% वाले टैक्स स्लैब में आता है तो लगभग 24,400 रुपए टैक्स के रूप में निकल जाएंगे। वहीं अगर स्लैब 30% का हो तो ये टैक्स अमाउंट बढ़कर सीधे 36,600 रुपए हो जाएगा। तो हकीकत यह है कि पेपर पर दिखने वाला ग्रॉस रिटर्न हमेशा निवेशक के टैक्स स्लैब के आधार पर थोड़ा कम हो ही जाता है। और अब वक्त है इस चर्चा को समेटने का, द फाइनल वर्डिक्ट। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है कि दोनों विकल्प अपनी अपनी जगह बेहतरीन हैं। अगर एक बड़ी रकम पहले से ही हाथ में है और उसे ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग के लिए सुरक्षित लॉक करके रखा जा सकता है तो एफडी बिल्कुल सही चॉइस है। लेकिन अगर उतनी बड़ी राशि नहीं है पर हर महीने एक नियमित सैलरी आती है और डिसिप्लिन के साथ हर महीने थोड़ी बचत करके पूंजी बनानी है तो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट से आसान और बढ़िया विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता। आज की इस चर्चा को एक अहम सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक निवेशक के नजरिए से अगर सोचा जाए तो कौन सा डिपॉजिट मौजूदा आर्थिक लक्ष्य के साथ सबसे बेहतर अलाइन करता है? क्या पैसा एक साथ पहले से जमा करने के लिए तैयार है या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ना ज्यादा समझदारी लगता है? उम्मीद है इस विश्लेषण से इस सवाल को सुलझाने में जरूर मदद मिली होगी। तो क्या आगे की निवेश रणनीति